एफएससी पार्ट 2 बायोलॉजी। आज आपका टॉपिक है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन एक्सक्रीशन की डेफिनेशन आप पहले पढ़ चुके हैं। इलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। बॉडी से जो नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट मटेरियल होता है उसका बॉडी से इलिमिनेट हो जाना उसको कहते हैं एक्सक्रीशन। अब आज हमने पढ़ना है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर जो एक्सक्रीशन है, आपको पता है कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनमें चाहे प्लांट शामिल हो, एनिमल शामिल हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म शामिल हो, सब में एक्सक्रीशन का प्रोसेस जो होता है वो लाजमी होता है। तो ऑल लिविंग थिंग्स मस्ट अंडरगो एक्सक्रीशन। तमाम जिंदा जानदारों को एक्सक्रीशन करनी होती है, ये लाजमी है। अब जो एक्सक्रीशन है ये किसी भी जिंदा जानदार के अंदर ये एसेंशियल प्रॉपर्टी है, जरूरी चीज है किसी भी जिंदा जानदार के अंदर, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो। तो इसलिए जो पौधे हैं, प्लांट्स, उनके अंदर जो एक्सक्रीशन होगी वो होगी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट की, जो उनके पास वेस्ट प्रोडक्ट है, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है। जैसे मिसाल के तौर पर पौधों के अंदर अगर हम फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस की बात करें तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्योंकि ऑक्सीजन जो होती है वो इजाफी तौर पर बनती है। आपको पता है फोटोसिंथेसिस क्या है? वो प्रोसेस जिसके जरिए प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है प्लांट के अंदर, उसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। उसके नतीजे में जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है उसको कहते हैं ऑक्सीजन, और वो वेस्ट प्रोडक्ट बाहर खारिज करते हैं, उसको एक्सक्रीट करते हैं, उसकी एक्सक्रीशन करते हैं, वो ऑक्सीजन बाहर आती है और उस ऑक्सीजन से हम सांस लेते हैं, हमारे लिए जरूरी है। इस वजह से तो कहते हैं कि पौधे ज्यादा से ज्यादा लगाने चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन हमारे पास एनवायरनमेंट में मौजूद हो और ज्यादा से ज्यादा जो पोल्यूटेंट्स है उसको प्लांट्स एब्जॉर्ब कर सकें। अच्छा, अब फोटोसिंथेसिस के अंदर प्लांट्स में ऑक्सीजन जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट है, और रेस्पिरेशन के दौरान जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट है। क्योंकि आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों अपोजिट चीजें हैं। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होती है और ऑक्सीजन खारिज होती है। रेस्पिरेशन इसका उलट है, रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती है और ऑक्सीजन जो होती है वो इस्तेमाल होती है। अब इसके अलावा जो वाटर है वो दोनों का वेस्ट प्रोडक्ट है, फोटोसिंथेसिस में भी वाटर बनता है, रेस्पिरेशन में भी। तो अब तक आपको पता चला कि फोटोसिंथेसिस के अंदर ऑक्सीजन वेस्ट मटेरियल है और रेस्पिरेशन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट मटेरियल है, और दोनों के अंदर एक दूसरा वेस्ट मटेरियल यानी वाटर भी है। तो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन प्लस वाटर और रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये वेस्ट प्रोडक्ट है। अब इन्होंने इलिमिनेट होना है बॉडी से। अब इनके इलिमिनेट होने के मुख्तलिफ मैकेनिज्म्स हैं, वो आप अगले जो है ना रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के जो आपके चैप्टर्स हैं उसके अंदर आप डिटेल से पढ़ेंगे। अब इसको देखते हैं। इट इज वन ऑफ द एसेंशियल प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ। जिंदगी की सबसे अहम प्रॉपर्टीज में से एक्सक्रीशन एक है। इन प्लांट्स ऑक्सीजन कुड बी लुक्ड अपॉन एज अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन एंड वाटर एज द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ बोथ। ये वही बात है जो अभी पढ़ी है कि फोटोसिंथेसिस में वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो ऑक्सीजन है और वाटर है, और रेस्पिरेशन में वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, और इनको इलिमिनेट होना होता है। अब इनके इलिमिनेशन के जो मैकेनिज्म्स हैं वो इन दोनों गैसेस के, चाहे वो ऑक्सीजन गैस हो चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो, वो आप इसके चैप्टर्स की डिटेल्स में चैप्टर्स में पढ़ेंगे, जो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में। अब वाटर is lost through transpiration or just used for maintenance of the water in the cells। अब पौधों के अंदर एक प्रोसेस है जिसको कहते हैं ट्रांसपायरेशन, इलिमिनेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट सरफेस इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। पौधे की सरफेस जैसे लीव्स है या कोई और सरफेस है, वहां से अगर पानी जो है वो इलिमिनेट होता है, बाहर खारिज होता है, उसको कहते हैं ट्रांसपायरेशन। जैसे इन जानवरों के अंदर इस प्रोसेस को रेस्पिरेशन, जानवरों के अंदर इस प्रोसेस को पर्सपायरेशन कहते हैं, पौधों के अंदर ट्रांसपायरेशन कहते हैं, यानी पसीने का आना, जो पसीना आता है, इवेपोरेशन भी उसे कहते हैं। तो जानवरों के अंदर उसको इवेपोरेशन या पर्सपायरेशन कहते हैं, और पौधों के अंदर उसको ट्रांसपायरेशन कहते हैं, यानी पानी का बुखारात बनकर उड़ जाना।
पौधे की सतह में से, उसको कहते हैं ट्रांसपायरेशन। तो ट्रांसपायरेशन के जरिए पानी खारिज होता है पौधे में से, तो इस तरह वो वेस्ट अपने वाटर को ट्रांसपायरेशन के जरिए वो खारिज कर सकता है, यानी पानी को एक्सक्रीट करने का एक्स्ट्रा वाटर वेस्ट प्रोडक्ट जो है, जो एज अ वेस्ट प्रोडक्ट है पानी पौधों के अंदर, वो ट्रांसपायरेशन के जरिए लॉस्ट होता है। और या उसके अलावा कहाँ यूज हो सकता है, या उसके अलावा मेंटेनिंग द टर्गर इन द सेल्स, पौधों के सेल में जो टर्जिडिटी होती है, टर्जिडिटी का मतलब होता है फूला हुआ होना, स्वेल हुआ होना, किसी भी पार्ट का ब्लॉट हो जाना, स्वेल हो जाना, स्वोलन हो जाना, उसको कहते हैं टर्जिडिटी। तो पौधे के जो सेल्स होते हैं वो टर्जिड होते हैं, तो टर्जिडिटी के लिए भी वो वाटर इस्तेमाल हो सकता है। अब पौधों के अंदर आपको पता है वैक्यूल्स होते हैं, वैक्यूल्स जो होते हैं वो जानवरों में छोटे छोटे वैक्यूल होते हैं, पौधे में एक ही बड़ा वैक्यूल होता है, लार्ज वैक्यूल होता है जो सेंटर में होता है, और उसके अलावा भी वैक्यूल्स हो सकते हैं, मेनली सेंटर में एक वैक्यूल होता है। तो पौधे के अंदर बड़े वैक्यूल्स होते हैं। अब ये जो वैक्यूल्स हैं, इसके अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो स्टोर होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो स्टोर होते हैं, या उसके अलावा जो यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं वो भी स्टोर हो सकते हैं। These can be used for either storage of useful products or storage of waste substances। जो फायदेमंद चीजें हैं ये उनको भी स्टोर कर सकता है, जो वेस्ट चीजें हैं उनको भी स्टोर कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कंडीशन पर कि पौधे के अंदर कौन सी कंडीशन चल रही है, कि उसके पास उस वक्त वेस्ट प्रोडक्ट्स ज्यादा है या यूजफुल प्रोडक्ट्स ज्यादा है। अब ये जो चीजें हैं, these में एक्यूमुलेट एट द कंसंट्रेशन दैट लीड टू क्रिस्टल फॉर्मेशन इन द वैक्यूल्स। अब लंबे अरसे तक जब वो वैक्यूल के अंदर पड़े रहेंगे तो वो क्रिस्टल्स की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। अब प्लांट्स प्रोड्यूस सर्टेन वेस्ट ऑफ, प्लांट के अंदर जो वेस्ट मटेरियल बनते हैं वो दोनों ही होते हैं, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, जो खास ऑर्गन्स के अंदर स्टोर होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर लीव्स की बात ले लें, द लीव्स आर द प्रोमिनेंट ऑर्गन्स फॉर दिस पर्पस, इस पर्पस के लिए, यानी वो पर्पस जिसके लिए इनऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल और ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल ऑफ प्लांट, एक तो वो उसके लीव्स में जमा हो सकता है। क्यों जमा होता है? पौधे क्या करते हैं, उनका जो वेस्ट मटेरियल है वो लीव्स के अंदर जमा करते रहते हैं, क्योंकि उनको पता होता है क्या होना है, द लीव्स आर डेस्टाइन्ड टू फॉल ऑफ, क्योंकि उन पत्तों ने झड़ना होता है, फॉल ऑफ होना होता है, एज इन द केस ऑफ ऑटम लीव्स इन प्लांट्स, और डाई ऑफ। ऑटम लीव्स जो होते हैं, जो मौसम खजा में जो पतझड़ का मौसम होता है, जिसको हम मौसम खजा भी कहते हैं, उसके अंदर पत्ते जो होते हैं वो फॉल ऑफ होते हैं, झड़ते हैं। तो पत्ते फॉल ऑफ होंगे तो उनके अंदर जो वेस्ट मटेरियल होगा वो उससे भी पौधे को छुटकारा हासिल हो जाएगा। या और डाई ऑफ एज हैपेंस इन द लीव्स एंड स्टार्क ऑफ सर्टेन बल्ब्स, या वो अगर वो मौसम बहार का मौसम खजा में ऑटम सीजन नहीं है, कोई और सीजन है और उनके पास वेस्ट मटेरियल ज्यादा हो गया, तो प्लांट क्या करेगा, अपने लीव्स को डाई ऑफ कर देगा, वो उसका लीव डाई होके नीचे गिर जाएगा और उस तरह वेस्ट मटेरियल भी निकल जाएगा। या द स्टार्क ऑफ सर्टेन बल्ब्स, या जो बल्ब्स होते हैं, बल्ब्स आपने देखे हुए होंगे, मैं आपको दिखा देता हूं एक दफा फिर भी। ये बल्ब्स हैं, ये बल्ब्स हैं, ये आप प्याज के ऊपर या जो दूसरे कुछ सब्जियां होती हैं उसके ऊपर ये जो ग्रीन कलर का आपको नजर आ रहा है, ये सारा ये बल्ब है, ठीक है ना। तो ये बल्ब्स होते हैं, प्याज के अंदर भी, कुछ प्याज के अंदर भी दरमियान में होता है ग्रीन कलर का, जब वो काटते हैं तो उसको निकाल लेते हैं।